मैं सज्जा करूँ। आदरणीय दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो जो मेरे साहब की वीडियो का टाइटल नन ऑफ पाकिस्तानी स्टेडियम मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अच्छा जी, देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो क्या है, क्योंकि 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी वो पाकिस्तान में होने जा रही है, तो इस पर आप क्या होता देखते हैं वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों मोहसिन नकवी हैं। मोहसिन नकवी भाई हेड करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट। ये देखिए बड़ी मजेदार खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है भैया ये। ठीक है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। ये पहुंचे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। इन्होंने बोला बाथरूम ही नहीं है वहां पे। लिखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो कहता भाई यहां पे बाथरूम नहीं है। कह रहा है हमारे स्टेडियम इतने खराब हैं कि ना इसमें बाथरूम है, ना इसमें बैठने की जगह है, ठीक है जी, और ना इसमें व्यूइंग एंगल ठीक है। ऐसा लगता है कि आप आधे किलोमीटर से देख रहे हो, 500 मीटर से देख रहे हो। ये खुद पीसीबी का चेयरमैन बोल रहा। यार एक बात बताओ, मैं एक पाकिस्तानियों से बात पूछ, आप किस मुंह से कह रहे हो कि दुनिया आए और पाकिस्तान में क्रिकेट खेले? आप किस मुंह से कह रहे हो? अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हुआ, पता लगा कि इन लोगों ने बोला है कि वहां पे कोई स्पेक्टेटर देखने वाले अलाउड नहीं है। वो खुद ही आपस में खेल रहे हैं। वो बल्ला घुमा रहा है, वो बॉलिंग कर रहा है, वो फील्डिंग कर रहा है, वो हाफ रहा है, उसके पसीने आ रहे हैं। अच्छा, देखने वाला कोई भी नहीं है वहां पे। कह रहा भैया टीवी पे देखो, कैमरा लगा दिया, इनके शहरों में मैच हो रहा है, नोबडी इज गोइंग देयर टू वॉच बिकॉज दे हैव सेड यू कांट वॉच। आप नहीं देख सकते भाई, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज, बांग्लादेश की टीम है, वो कंप्लेन कर रही है कि साहब हमारे होटल में इंटरनेट नहीं चल रहा, क्योंकि भाइयों ने इंटरनेट बंद कर रखा है, क्योंकि उनको लग रहा है पकड़ पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, सबका इंटरनेट बंद कर दिया। पूरी बांग्लादेश की टीम बोल रही है। वो कह रहा है कि भाई हम अपने माँ बाप बीवी बच्चों से बात नहीं कर सकते। इंटरनेशनल कॉल वैसे तो नहीं करेगा, ही कॉल ऑन या व्हाट्सएप या किसी और सिस्टम से वो कॉल करेगा, जो भी उसका है। मना कर रहे हैं भाई लोग, मना कर रहे हैं, कह रहे नहीं खोलेंगे इंटरनेट। वो कह रहा है धीरे धीरे 2G चल रहा है यहाँ पे। बांग्लादेश में उनको 4G की आदत है। ये कह रहा है 2G चलेगा तुम्हारा, धीरे धीरे कॉल आ रहा है, ड्रॉप हो रहा है, कॉल आ रहा है, देयर फेसिंग अ। अच्छा, ये जो पूरी बात है ना कि बाथरूम नहीं है वहां पे, अब देखो आप सोचो, माना कि इंडियन टीम चली गई, मैं कह रहा हूं लाहौर चली गई, ये गद्दाफी स्टेडियम की बात कर रहा हूं, लाहौर की बात कर रहा हूं। इंडियन टीम पहुंच जाती है लाहौर, और लाहौर पहुंचने के बाद वहां पे रोहित शर्मा है, बुमराह है, कोहली है, अर्शदीप है, अपनी पूरी लाइनअप है वहां पे, और मैच चल रहा है। बीच में कोहली कहता है कि मुझे बाथरूम जाना, या रोहित शर्मा कहता है जी मुझे बाथरूम जाना। जाहिर सी बात है यार, इट्स अ नेचुरल कॉल, इट्स अ कॉल ऑफ नेचर। तो बोला बाथरूम जाना। कह रहा वो देख रहे हो पान की दुकान से लेफ्ट जाके पेड़ है, वही है। हाउ इज पॉसिबल यार? आप इंटरनेशनल मैचेस, दो बंदे बैठे हैं, मैच देख रहे हैं भाई, डिफिकल्ट एंगल से देख रहा हूं, ऐसे देख रहा मैच। जिसने बोला ना एंगल खराब है, दो बंदे मैच देख रहे हैं। अब सोचो, दो बंदे मैच, एक कोई बाथरूम, स्पेक्टेटर है ये, मैं प्लेयर की बात ही नहीं कर रहा हूं, वो कोहली बुमराह उनको छोड़ो, दो बंदे हैं, दो पाकिस्तानी है, मैच देख रहे हैं। वो कह रहा भाई मुझे बाथरूम आ रही, कह रहा है यहाँ पे बाथरूम नहीं है, रुक जा अभी 4 ओवर बाकी है। कह रहा भाई मुझे बाथरूम जाना है, अर्जेंट है। कह रहा नहीं रोक, 3 ओवर बाकी है। वो कह रहा भाई बाथरूम जाना है मुझे, कह रहा है रोक अभी 1 ओवर बाकी है, रोक। कह रहा नहीं भाई मुझे अब तो बाथरूम जाना ही जाना है, इमरजेंसी है। कह रहे हैं 2 बॉलें हैं, रुक। और फिर वो कहता है सुन अब चले जा, मैच हो गया। वो कहता भाई मेरा भी हो गया, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैठे रहो। इन पाकिस्तानियों को बड़ा दुख है कि इंडिया मना कर रहा है। सिक्योरिटी वक्योरिटी छोड़ दो यार, सिक्योरिटी कंसर्न्स को मारो गोली। आप ये देखो कि इंडिया की टीम वहां पे, मैं और किसी टीम की बात क्यों करूं यार, मेरा क्या लेना देना और किसी टीम से। इंडिया की टीम जा रही है, इंडिया की टीम के लिए टॉयलेट नहीं है वहां पे। मैं तो अपनी टीम की बात करूंगा। आप एक बार स्टेडियम के अंदर घुस गए, आप रोके रहो भाई, 6 घंटे मैच चलेगा, 6 घंटे रोके रहो, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमें मार डालेंगे। जावेद मिर्जाद कहता है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। वो ऐसी ऐसी डोज दे देता है इनको। वो कहता है तुम बाथरूम नहीं कर सकते, वो कहता है तुम मर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बम फूट जाएगा, ये तो जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। वो कहता है तुम रोक के रखो। ये अब मैं आपको बताता हूं ना क्यों इनको दुनिया भर की प्रॉब्लम है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं। पाकिस्तान में, अब लोग कहेंगे साहब आप पाकिस्तान बैशिंग कर रहे हैं, देखो इंडिया से खबर आई है कि एक हफ्ते के अंदर 20 डील हुई हैं और $395 मिलियन का फंडिंग आई है स्टार्टअप के लिए।
एक हफ्ते के अंदर, ओनली 7 डेज। 7 डेज में आप 5 डेज ही मानो यार, 2 दिन तो वीकेंड होता है, सैटरडे संडे। $395 मिलियन 20 डील हुई हैं, स्टार्टअप शुरू हुए हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि एंजल टैक्स एक यूनियन बजट में जो पहले लेते थे वो हटा दिया, अबॉलिश कर दिया। सरकार ने बोला कि हम टैक्स लेंगे ही नहीं, तो अचानक जंप हुआ और इंडियन स्टार्टअप्स ने पैसा रेज करना शुरू करा। जुलाई के महीने में, अभी तो अगस्त चल ही रहा है, तो ये डेटा जुलाई का है, जुलाई के महीने में 1.03 बिलियन मिला, और सिर्फ एक हफ्ते में यह था 395 मिलियन US डॉलर इंडिया में। वहां पे पाकिस्तान से खबर है कि साहब फैसलाबाद में 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई। द न्यूज.pk, ये पाकिस्तानी अखबार से मैं उठा की खबर आपके सामने ला रहा हूं। ये पाकिस्तानी न्यूज़पेपर कह रहा है कि 100 फैक्ट्रियां, इंक्रीज्ड एनर्जी टैरिफ, इन्होंने रेट इतने बढ़ा दिए, पर यूनिट कॉस्ट इतनी बढ़ा दी कमर्शियल, कि फैक्ट्री वालों ने ताला लगा दिया। कह रहा भाई साहब, या तो हम सामान बना लें, या हम तनख्वाहें दे दें, या हम बिजली का बिल दे दें। ये तीनों काम नहीं कर पाएंगे, इसमें आप चूज एंड पिक कर लो कि क्या करना है। सरकार ने बोला देखो बिजली का बिल तो तुम्हें देना पड़ेगा, उन्होंने बोला ठीक है फिर थैंक यू, सब लोगों को करो फारिग, 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये पाकिस्तान है जिसमें से ये खबर आनी चाहिए थी कि साहब 100 नई फैक्ट्रियां खुल गई हैं इस महीने में। इस महीने में ओनली इन 1 मंथ पाकिस्तान में 100 नई फैक्ट्रियां खुल गई। उल्टा खबर ये आ रही है कि 100 बंद हो गई, राइट? 100 फैक्ट्रियां बंद हो गई। अब आप समझ लो 100 फैक्ट्रियों में कितने हजार, टोटल की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में नॉर्मली फैक्ट्रीज बड़ी छोटी छोटी होती हैं, स्मॉल स्केल टाइप की, इनके यहां बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होती जैसे इंडिया में होती है। पाकिस्तान वेरी स्मॉल फैक्ट्रीज, 4 कमरों की एक फैक्ट्री है, छोटी सी मशीन लगी है, 2-3 लोग आ रहे हैं वहां पे काम कर रहे हैं, उस टाइप की फैक्ट्रीज। अब टोटल अगर मैं 100 फैक्ट्री बताऊंगा तो 100 फैक्ट्रियों में यार हजारों लोग तो होंगे कम से कम। हम मान के चलते हैं कि 100 फैक्ट्रियों में 1000 लोग तो होंगे। अब हजारों लोग इनके अचानक बेरोजगार हो गए, बिकॉज फैक्ट्रियां इनकी हो गई हैं बंद। और क्लोजर्स हैव लेफ्ट बिटवीन, ओ भाई साहब जी, इसमें तो सारी डिटेल दे रखी है, मैंने तो देखा ही नहीं था ये। 1.5 लाख से लेकर 2 लाख, मैं कह रहा हूं कुछ हजार नहीं, 1.5 लाख से 2 लाख वर्कर अनएम्प्लॉयड हो गए फैसलाबाद, सिर्फ फैसलाबाद में, क्योंकि सरकार ने इतना ज्यादा पैसा बढ़ा दिया। जो यूनिट रेट होती है ना बिजली की, वो भाई इतनी ज्यादा कर दी IMF के कहने पे, क्योंकि खुद के कर्म ऐसे ना। अब IMF भी इसमें बेचारा क्या करे, इनके खुद के कर्म ऐसे हैं, इन्होंने रेट बढ़ा दिया। यहां पे पाकिस्तानियों को ये नजर नहीं आ रहा कि अगर कोहली आएगा तो जाएगा कहां। ठीक है, अर्शदीप है, कोहली है, अपना रोहित शर्मा है, बुमराह है, और कितने कितने लोग हैं। ये जब आएंगे तो जाएंगे कहां? उनके जाने की कोई जगह नहीं है। लेकिन इनके दिल में फिलिस्तीन है। देखो प्रॉब्लम पाकिस्तानियों के साथ यह है कि इनके बेसिक्स गड़बड़ है, लेकिन जो इनका हौसला है वो फिलिस्तीन से कम में मानता नहीं है। फिलिस्तीन से कम में ये लोग मानते नहीं है। कश्मीर तो बगल में है ना इनके, ज्यादा दूर है नहीं इनके कश्मीर, तो कश्मीर से इनका जोश और वलवला ऐसे उठता है और वो जाके गिरता है सीधा फिलिस्तीन में। स्टेडियम में बाथरूम बना लेते, चला जाता बेचारा कोहली भी, कोई भी हो यार, एनी प्लेयर, वाई ओनली कोहली, एनी प्लेयर चला जाता नहीं। अच्छा, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को बोला, दिस इज व्हाट इज रॉन्ग इन पाकिस्तान। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि दे विल मेक वर्ल्ड क्लास। यार तुम क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? ये फौजी कंपनी है, तुमने फौजी कंपनी को ठेका दे दिया, तभी तुम्हारी फौज का इतना बेड़ा गर्क है। वो काम धंधों में लगी हुई है यार, वो बिजनेस में लगी हुई है। मैं बोल रहा हूं इनका जनरल आसिम मुनीर गल्ले पे बैठा है यार। जनरल आसिम मुनीर कैश बॉक्स के ऊपर बैठा है भाई। अब ये देखो, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, इट इज फंडेड बाय द पाकिस्तानी फोर्सेस। इन्होंने एक फौजी कंपनी को, ये एक तो फौज की कंपनी है क्यों, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि फौज की कंपनी का ये क्रिकेट स्टेडियम से क्या लेना देना है। आई हैव नॉट अंडरस्टूड, मे बी बिकॉज आई एम एन इंडियन, मे बी हमारी फौज ऐसी चीजें नहीं करती है इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा, मे बी, राइट। लेकिन यार पाकिस्तानियों, तुम भी तो कुछ सोचो यार, तुम्हारा बेड़ा गर्क इसलिए क्योंकि अब तुम्हारी फौज क्रिकेट के स्टेडियम बनाएगी, और मोहसिन नकवी कहता है कि वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाएगी। इन लोगों ने पहले कौन सा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया? वो स्टेडियम जिसमें कोहली या रोहित शर्मा, मैं फिर कोहली रोहित शर्मा पे आ गया, लेकिन कोहली और रोहित शर्मा 10 बार सोचेंगे जाने से पहले। और ये मोहसिन नकवी क्या बोलेगा, रोहित भाई होटल में करके आओ पूरा, तो रोहित शर्मा बोलेगा होटल में भी नहीं है,
अभी भी यहाँ पे तो होटल में भी इंतजाम नहीं है, ठीक है। अब जब तक पाकिस्तान से फ्लाई आउट नहीं करेंगे तब तक कोई वहां पे निजात नहीं है परेशानी की। ये इन्होंने हाल कर रखा है, चाहिए इनको कश्मीर और फतेह करनी इनको फिलिस्तीन। अभी कह रहे हैं फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक फौजी कंपनी है वो स्टेडियम बनाएगी। इसी फौज ने पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम को ट्रेन करा था। ये देखो फोटो, ये फोटो देखो, हाथ ऊपर करके, क्यों हाथ ऊपर करके भाग रहे हैं पहाड़ के ऊपर? ये सरेंडर की मुद्रा है भाई, ये सरेंडर की मुद्रा है कि आप इस तरीके से सरेंडर करना। ये यूएसए से कुट के आ गए वहां पे, क्योंकि इनकी ग्रेट पाक आर्मी जो कि नंबर 1 आर्मी है दुनिया की नंबर 1 है। और इनकी आर्मी चीफ ने बोला था तुम सबसे हार जाओ, इंडिया से मत हारना। एक्चुअली जनरल आसिम मुनीर ने बाबर आजम को बोला था तुम सबसे हार जाना बेटा, इंडिया से मत हारना। ये तो उनके आर्मी चीफ की अकल है। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ देयर आर्मी चीफ कि सबसे हार जाना। उन्होंने बाकी इंडिया से मत हारना ये नहीं सुना, सबसे हार जाना ये सुन लिया और निपट गए वहां पे। और सबसे पहले निपटे अमेरिका से। यार हद हो गई। तो जिस फौज ने इनको ट्रेन करा और वर्ल्ड कप में निपटाया वही फौज। वीडियो होगी खत्म। बड़ी शर्मिंदगी की बात है, हमारा पीसीबी का चेयरमैन कह रहा है कि हमारे स्टेडियम में वॉशरूम नहीं। तो मेरे साथ सही कह रहे हैं, कोहली को वॉशरूम आ गया तो कहाँ जाएगा? वैसे सही भाई, आपको लगता है कि अगर मेरे लगने से क्या? मेरी बात सुन ले। मोहसिन नकवी खुद कह रहा है। यार मोहसिन नकवी कह रहे ना, अभी कितने दिन बचे हैं, कितने महीने बचे हैं चैंपियन ट्रॉफी में? अभी 8 माह चल रहा है। हाँ। तो सोचे कि 4-5 मंथ हैं या शायद आई थिंक अगस्त में शुरू होना था। मुझे शेड्यूल नहीं याद। अच्छा यार, अगर उसने ये स्टेटमेंट दी है तो कुछ सोच कर दी है। ये उसने आगाह किया है कि हमारे किसको आगाह किया? सारी बात है अवाम पाकिस्तान को आगाह किस लिए कि अवाम को आगाह करने का मौका? ये मतलब है मेरे भाई के जो क्रिकेट के शौकीन हैं वो देख लें कि ये हाल है स्टेडियम का, और ये हमारी इंतजामिया है जिसने ये सब। इंतजामिया कौन सी? इंतजामिया तो वो खुद है। चेयरमैन है ना मेरे भाई। हाँ चेयरमैन ही है ना। तो चेयरमैन है, चेयरमैन नहीं है। करेगा सब कुछ। मैं बताता हूँ, चेयरमैन नहीं है वो चेयरमैन भी है, वो इंटरनल मिनिस्टर भी है और पीसीबी का भी स्पोर्ट्स का वजीर भी है यार। इस लिहाज से तो फिर उसने अपने दो वजारतें मुस्तफी के पास। मेरे भाई इस लिहाज से उसने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। हाँ जी, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना, तुम कह रहे किस? मैं पूछ रहा हूँ किसको आगाह कर रहा है? चेयरमैन वो खुद अच्छा, है, वजीर वो खुद है। मेरी बात सुन, अब उसकी मजबूरी बन जाएगी। चाहे पहले उसने करना था या नहीं करना था, अब वो मेरे भाई स्टेडियम में ठीक करवाएगा, वो सारा निजाम बनवाएगा। कौन लिखा वॉशरूम करेगा? तो यार जब वो आएगा तो वॉशरूम के लिए जगह मिल जाएगी, ऐसा मसला नहीं है। जब आप कह रहे हैं, आपके अपना मिनिस्टर कह रहा है कि हमारे पास वॉशरूम की जगह नहीं, कोहली फिर क्यों आएगा यार? शर्मा क्यों आएगा? ये तो एक बात है ना जो उसने कह दी कि ये ऐसा है, तो उस वक्त तक ये सारी चीजें उन्हें कवर करनी अब उनकी मजबूरी बन जाएगी मेरे भाई। ठीक है, इंटरनेशनल खिलाड़ी जब आएंगे तो वो उस म्यार से ही मेरे भाई स्टेडियम को तैयार करेगा और पैसा लगाना पड़ेगा। पैसा मेरे भाई लगाना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी बन गई यार। या तो पहले बकवास ना करता, अब कर लिया है तो अब उसको फंस गया उस बात में। अच्छा, फिर मेरे सामने बात की अपना ये इनके वॉशरूम है स्टेडियम में, इंतजामिया आ रही है फिलिस्तीन और कश्मीर फतह करेंगे। एक तो मेरे साथ मुझे ये समझ नहीं आती वॉशरूम का कश्मीर और फलस्तीन से क्या लेना देना है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इन वॉशरूम का कश्मीर और फलस्तीन से क्या लेना देना मेरे भाई। हर वो काम जो हमारे अपने ज़िम्मे है वो तो हमने खुद करना है, ठीक है ना। और जब बात रही कश्मीर या फ़लस्तीन की, तो वो तो मेरे भाई वैसा ही होगा जैसे अल्लाह को मंजूर होगा, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। हर काम वैसे ही होता है जैसे अल्लाह को मंजूर होता है। वॉशरूम बनेंगे भी तो ये भी तो अल्लाह को मंजूर होंगे। तो यार ये मैंने कहा है ना, कब इसकी मजबूरी है ये बनाएगा, या तो ये स्टेटमेंट ही ना देता। मुझे देखे समझ नहीं आती कि इतना बड़ा मुल्क 2025 की चैंपियन ट्रॉफी करने का ख्वाहिशमंद है और लेकिन वॉशरूम नहीं है, और फिर कहते हैं इंडिया हमारी तरफ नहीं आ रहा। इंडिया सही कर रहा है। इंडिया आए या ना आए, इसकी जिम्मेदारी है कि अपना काम ठीक तरीके से करवाए। बस मैं ये बात कहूँगा। कितनी शर्मिंदगी वाली ये स्टेटमेंट है। हम फिर मेरी तरफ से चैंपियन ट्रॉफी ना भी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फिर देखें फौजी फर्टिलाइजर कंपनी मुझे हैरत होती है। दुनिया का वाद कंट्री जिसके अंदर फौज की अपनी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, खाद कंपनी है, सबसे ज़्यादा कंपनी है हमारे फौजियों की। वो यही यार वो समझते हैं कि हम सारा काम बेस्ट कर सकते हैं, बेहतरीन। और इस डेवलपमेंट के अंदर भी इस पीस अपना जो है क्या नाम है, स्टेडियम के अंदर भी कंपनी फौजी की है। तो बेड़ा गर्क खुद, जिस तरह हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया फौजियों ने ट्रेनिंग दी थी, ये भी मेरे साथ क्या रहे थे
ट्रेनिंग दी थी फौजी ने, बड़ी हमारी टीम को बड़ी बड़ी हमें कमाल कर दिया और जाते ही सरेंडर कर दिया। मिसबाह हक साहब को जब कप्तान बनाया गया था ना, उस वक्त भी आर्मी ने ट्रेनिंग दी थी, लेकिन मसला ये नहीं है कि आर्मी की ट्रेनिंग में कोई मसला है, मसला भाई इनके खेलने में है, इनकी प्रोफेशनल। जैसे कोको वैसे कोको के बच्चे, हमारे कोको ने जब सरेंडर किया था हमारी आर्मी अपनी टीम में भी सरेंडर। जब सिलेक्टेड लोग क्रिकेट टीम में शामिल होंगे, जो असल टैलेंटेड लोग हैं वो नहीं इंटर होने दिए जाएंगे, तो फिर यही हालत होगी मेरे भाई। बात तो ये है, कौन है टैलेंटेड पाकिस्तान में? कितने लोग हैं जो यहाँ से छोड़कर कितनों को मौका दिया है? मुझे तो यही 2-4 चेहरे सही को नजर आते हैं, बाकी कितनों को मौका देकर देखा जीरो है। बाबर आजम को फिर आज अगर ठीक खेल लेते हैं, रिजवान ठीक खेल लेता है, और बॉलर में शहीन अफरीदी, शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह, और आज अगर बाबा नसीम शाह किधर है? नसीम शाह खेल रहा है, पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेला। वर्ल्ड कप में कहाँ पर था? T20 नहीं, मैं 50-50 की बात कर रहा हूँ। T20 खेला, 50-50 इंजर्ड था। इंजर्ड नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक किसी मुल्क में था मेरे भाई वो। और कहीं नहीं था, इंजर्ड था, उसका मसला था। और T20 में क्या उसने फाड़ लिया है? हाँ, फेरने के लिए तो आप बैठे हैं सब कुछ। वही तो पूछ रहा हूँ। में ऐसी ताजगी है, ऐसी लज़्ज़त भरी बातें करते हैं कि दिल बाग बाग हो जाता है। चलो क्या उसने आपको मेरा ख्याल है इन जाहिलों का असर होना शुरू हो गया है। ओ तुम पढ़े लिखे हो, ये पढ़े लिखे जाहिल हैं। चलो हम तो वैसे ही जाहिल हैं, ये पढ़े लिखे जाहिल हैं मेरे भाई। चला जी खैर, इस चीज़ पर भी हमें जिंदगी में थोड़ी सी महसूस करनी चाहिए, हमें शर्म बहुत हो कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट को, इंटरनेशनल सुपरस्टार को, लेजेंड्स को बुला रहे हैं और हमारे पास टॉयलेट नहीं है। सही कह रहे हैं मेरे साथ कि कोहली को वाशरूम आएगा, कहाँ जाएगा? क्या कोने में जाओ, वो सामने वाले दरबार की मस्जिद में जाओ, वहाँ वाशरूम कर जाओगे? फिट्टे मुँह साढ़े सामने। बिल्कुल ऐसा ही। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।